बीए भाग द्वितीय में सामाजिक अनुसंधान पद्धति पुस्तक में हम सामाजिक अनुसंधान की निदर्शन विधि का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने निदर्शन प्रणाली के अर्थ परिभाषा, उसकी विशेषताओं एवं गुणों का अध्ययन किया। आज हम निदर्शन प्रणाली के दोषों या उनकी सीमाओं का अध्ययन करेंगे। निदर्शन प्रणाली के जहाँ कई गुण, लाभ एवं उपयोग हैं, वहीं यह दोषों से भी मुक्त नहीं है। इसके प्रमुख दोष हैं वो हैं, सबसे पहला है पक्षपात की संभावना, जिसे अभिनीति भी कहते हैं। निदर्शन विधि का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें पक्षपात की संभावनाएं बनी रहती हैं। ऐसी स्थिति में निदर्शन प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं रह जाता है। निदर्शन का चुनाव करते समय किसी न किसी रूप में अध्ययनकर्ता का प्रभाव एवं पक्षपात आ ही जाता है, तब निदर्शन द्वारा प्राप्त निष्कर्ष विश्वसनीय एवं प्रमाणिक नहीं रह जाते हैं। दूसरा है प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन के चुनाव में कठिनाई। निदर्शन तभी उपयुक्त होता है जब वह समग्र का प्रतिनिधित्व करे, किंतु प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन का चयन स्वयं एक कठिनाई है। जब क्षेत्र में अनेक विविधताएं हों और अनुसंधान का विषय जटिल हो, तब तो प्रतिनिधित्व है इसकी अगली विशेषता विशेष ज्ञान की आवश्यकता। इसका अगला दोष है विशेष ज्ञान की आवश्यकता। क्योंकि निदर्शन का चयन करना एक तकनीकी प्रक्रिया है, अतः प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह उत्तम निदर्शन का चयन कर पाएगा। इसके लिए अध्ययनकर्ता का प्रशिक्षित एवं अनुभवी होना आवश्यक है। निदर्शन निकालने के लिए पर्याप्त सूझबूझ, अंतर्दृष्टि, निदर्शन के सिद्धांतों, उसकी कमियों सीमाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके अभाव में अनुसंधानकर्ता भयंकर त्रुटियां कर सकता है। निदर्शन की अगली सीमा है निदर्शन पर कायम रहने की कठिनाई। निदर्शन में इकाइयों की संख्या कम होती है, फिर भी चुनी गई इकाइयों पर कायम रहना कई बार बहुत कठिन होता है। उदाहरण के लिए, जब निदर्शन में ऐसी इकाइयों का चयन हो जाता है जो दूर दूर बिखरी हुई हों, उनसे संपर्क करना कठिन हो, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों के स्थान पर अन्य लोगों का चयन करना पड़ता है। इस परिवर्तन में निदर्शन में पक्षपात आने की संभावना रहती है। इसकी अगली सीमा या कमी है निदर्शन की असंभावना। जिस प्रकार से कई अध्ययनों में सैगणना पद्धति का प्रयोग असंभव होता है, उसी प्रकार से कहीं कहीं निदर्शन पद्धति को काम में लेना भी असंभव होता है। उदाहरण के लिए, जो समग्र बहुत छोटा हो, उसमें अनेक विविधताएं हों और सजातीयता का अभाव हो, जब शुद्धता की 100% आवश्यकता हो और प्रत्येक इकाई अध्ययन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो, तो ऐसी स्थिति में निदर्शन विधि अनुपयुक्त होती है और उसके स्थान पर सैगणना विधि का ही प्रयोग करना पड़ता है। इस प्रकार से ये निदर्शन की सीमाएं